राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह प्योर वीनस है, प्योर फीमेल शुक्र ग्रह माना जाता है। कोई भी पत्नी अपने पति का शुक्र ग्रह होती है। आजकल के लिव इन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग किसी बंदे की गर्लफ्रेंड भी उसका शुक्र ग्रह होती है। तो शुक्र ग्रह प्योर जो शुक्र ग्रह होता है वो ट्रू लव, सोलमेट वाला लव पसंद करता है। और जो शुक्र खराब की स्थिति में होता है कि नीच राशि में होता है या शत्रु प्लेनेट के साथ होता है, अपने एनिमी प्लेनेट के साथ, तो ऐसा शुक्र मनुष्य को लस्ट की ओर ले जाता है, जो अंत में उस इंसान का पतन कराता है। शुक्र ग्रह के कारण इंसान की कुंडली में कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। जब शुक्र पीड़ित हो जाता है तो मनुष्य को नीच कर्म की ओर ले जाता है, जो उसकी कुंडली में स्त्री श्राप का कारण बनता है। पिछले जन्म में इंसान कई बार कुछ ऐसे कर्म कर देता है, अपने लाइफ पार्टनर को चीट करना, दूसरा किसी से शादी का वादा करके शादी न करना, उसको अपनी याद में छोड़ देना या उसको इमोशनली धोखा देना। तो ऐसे में कर्म किया है तो भोगना तो पड़ेगा, जब अगले जन्म में वो जातक पैदा होता है या उसकी फैमिली के कुछ लोग भी ऐसा कर देते हैं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी भोगना ही पड़ता है। तो उस जातक की कुंडली में शुक्र पीड़ित होकर बैठ जाता है। शुक्र की 2 राशियां हैं, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 7। हाउस नंबर 7 में यदि शुक्र के शत्रु सूर्य, चंद्र, राहु बैठ जाए तो ये स्त्री श्राप का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। या ये शुक्र के साथ भी बैठ जाए तो शुक्र खराब अवस्था में पाया जाता है। हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 7 में सन अकेला हो या मून के साथ हो या राहु के साथ हो, ये तीनों में से कोई एक प्लैनेट भी बैठा हो तो ये कुंडली, ये टेवा स्त्री ऋण का बन जाता है। अब टेवा तो बन गया, होगा क्या? ऐसे में जातक को रेस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत अपनी लाइफ पार्टनर से नहीं मिल पाता। ये ऋण कहने को शुक्र का ऋण है, जो वीनस को, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। मेल की कुंडली में भी हो सकता है और फीमेल की कुंडली में भी हो सकता है। फीमेल की कुंडली में शुक्र ऋण होने का मतलब है कि शुक्र हुए उसके हस्बैंड। अकॉर्डिंग टू लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में शुक्र फीमेल की कुंडली में उसके हस्बैंड को माना जाता है और मेल की कुंडली में उसकी वाइफ हुई शुक्र। तो ऐसे जातकों को अपने लाइफ पार्टनर से इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता। यदि उनका लाइफ पार्टनर परेशान होता है, रोता हुआ पाया जाता है, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। वो चाह में रहता है कि मैं 2 मिनट बात करूं, अपने दिल की सारी बात इसे कह दूं, ये थोड़ा मुझे तसल्ली दे, सिंपैथी सी जताए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब वो बात करने ऐसा जातक अपने लाइफ पार्टनर से जाता है, इमोशनली अपनी फीलिंग को बयां करने जाता है, तो उसे दुख के साथ ही वापस लौटना पड़ता है और उसका मन और ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में वो जितना कम बात करे उतना ही सही है। कम से कम अपना जो आपका मन है, हर्ट है, जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, वो तो इफेक्टेड नहीं होगा कम से कम। तो ऐसे जातकों को, अच्छा अब ये ऋण से बचने के लिए करना क्या है? ऐसे जातकों को गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को कुछ भी हरा चारा या शुक्र के लिए आलू भी बताए गए हैं, आलू भी शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जमीन के अंदर से उगते हैं, तो जमीन का रास्ता शुक्र ग्रह है। तो आलू गाय को खिला सकते हैं, गाय को ज्वार खिला सकते हैं, गाजर गाय को खिला सकते हैं, गाजर भी शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती हैं, गाय को भी शुक्र माना गया। आप शुक्र ग्रह की चीजें खिलाएंगे तो आपका शुक्र धीरे धीरे ठीक होएगा। ऐसा जातक के साथ
रहता है, कम से कम 40-50 साल की उम्र तक ऐसा रहता है। लेकिन कुछ जातक अब ये सोचते होंगे काश ऐसा पता होता तो हम शादी ही क्यों करते। ऐसे में बल्कि अपने कर्मों को निर्वाह करने के लिए शादी करनी चाहिए। जो लोग इस चीज से बचना चाहते हैं तो वो इमोशनली चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ पार्टनर के आगे वीक ना पड़े लाइफ पार्टनर के आगे, और हम इमोशनली परेशान तो शादी ही नहीं करते। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनको फिजिकली दिक्कत हो सकती है, उनको यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको डाइजेशन की